प्यार प्यार में लो पोपो तो हो गया। लोलो पोपो वर्ड कभी सुना है जिंदगी में आपने, जो फर्स्ट टाइम सुना है? मैं यही कह रही हूँ कि वो गैरतमंद इंसान नहीं है जो कि अपनी बीवी के बारे में बता रहा है। वो बगैरत टाइप बंदा है। बगैरत ही है ना वो, आप ये देखें ना। बगैरत ही है जी, नाज़रीन देख लो, वो शख्स बगैरत ही है। मैं तो उसको ये भी नहीं कह सकती कि उससे हमने तरबियत दिखाई है, क्योंकि माँ बाप अच्छी तरबियत भी करते हैं। अगर औलाद गंदी निकले तो कुछ नहीं कहा जा सकता। उसका ज़मीर पता नहीं कैसे मलामत कर गया कि वहाँ पे इमाम साहब बैठे हैं, वहाँ पे एक औरत बैठी है, तो बेचारी उसमें देख लूँ शर्मिंदगी के हमारे मुँह उसने नीचे कर लिया। बहुत से ऐसे घराने हैं जहाँ पे माँ बाप बहुत शरीफ होंगे, औलाद गंदी निकल आती है। ठीक है, वो माँ बाप की तरबियत का कसूर नहीं है, वो सोहबत का कसूर है। अच्छा मैडम, जिस तरह आप सोशल मीडिया पे वायरल हैं, पिछले साल भी आपका क्लिप वायरल हुआ था, इस साल भी हुआ है, कोई इन दिनों में कोई चीज़ ऐसी आपको आंखों के सामने गुजरी है जो इस वक्त वायरल है सोशल मीडिया पे? हाँ, मैं फिर वही बात कहूँगी। अभी मैंने रिसेंटली एक क्लिप देखा है जो कि बहुत वायरल हुआ है, रमज़ान ट्रांसमिशन का। और मेरे ख्याल से कोई, अगर हम लोग जैसा फैमिलीज देख रही होती हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आए, तो वो रमज़ान ट्रांसमिशन लगी हुई है, घर की बहनें औरतें देख रही हैं, और वो एकदम वो क्वेश्चन आ गया था जी रमज़ान है, तो मैंने वो लोलो पोपो वाला एक चल ये लोलो पोपो वर्ड कभी सुना है जिंदगी में आपने? वर्डिंग ये लोलो पोपो जो कई लोग मजाक के तौर पे एज अ जोक यूज कर रहे हैं इसे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ, ये जब मैंने सुना तो ये वर्डिंग बहुत अजीब सी थी ना, तो वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी है कि भाई अगर तुम्हारे मैं यही कह रही हूँ कि वो गैरतमंद इंसान नहीं है जो कि अपनी बीवी के बारे में बता रहा है। वो बगैरत टाइप बंदा है। बगैरत ही है ना वो, आप ये देखें ना। बगैरत ही है जी, नाज़रीन देख लो, वो शख्स बगैरत ही है। वो बगैरत ही है ना कि उसे पता है कि जब ठीक है वो उसके न्यूली वेड वो कपल हैं, तो तुम बता रहे हो, वो नेशनल चैनल पे बैठ के तुम बता रहे हो कि भाई ये सीन हो गया, तो तुम्हें अगर इतना मसला है, इतनी तुम्हें हलचल मची हुई है, तो तुम जाओ, तुम मदरसे जाओ, अपने घर के किसी बड़े को बताओ, अपनी बड़ी अम्मी से पूछो, अपनी बड़ी बहन से पूछो, घर में कोई ना कोई तो होगा ना। जी। तो अब तुम उठते हो, तुम फोन करते हो, मेरे ख्याल से वो नींद में होता है, क्या होता है, वो बताता है कि मैंने ये हो गया, तो आप मुझे बताएं क्या करें। मतलब कि वहाँ पे एक लड़की भी बैठी हुई है। आपने होस्ट देखा, होस्ट का मुंह जो बेचारा शर्म के मारे बारी, इवन के इमाम साहब वहाँ पर खामोश हो गए इसके। क्या समझते हैं उस शख्स ने अपनी बेगम की तशहीर की है, क्या किया जो उसको समझ नहीं आया, कैसा सवाल पूछते हो, शर्म नहीं? मैं तो उसको ये भी नहीं कह सकती कि उससे हमने तरबियत दिखाई है, क्योंकि माँ बाप अच्छी तरबियत भी करते हैं। अगर औलाद गंदी निकले तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वो मैं यही कहूँगी कि उसका ज़मीर पता नहीं कैसे मलामत कर गया कि वहाँ पे इमाम साहब बैठे हैं, वहाँ पे एक औरत बैठी है, तो बेचारी उसमें देख लूँ शर्मिंदगी के हमारे मुँह उसने नीचे कर लिया। तो थोड़ी वैसे आप क्या समझती हैं, आप अभी इस वक्त 18+ हैं और यहाँ पे बहुत से लोग व्यूवर्स 18, क्या हमारे वालिदैन हमें तरबियत नहीं देते बचपन से कि कौन सी चीज़ आपने किस मौके पे आपने नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना? क्या समझते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स ने क्या उसे नहीं समझाया होगा कि यार ये चीज़ तुम्हें अवॉइड करनी है इस चीज़ को? हमारी फैमिली मेम्बर्स की अगर हम अपने वालिदैन की बात करें, हमारे माँ बाप तरबियत बहुत से ऐसे घराने हैं जहाँ पे माँ बाप बहुत शरीफ होंगे, औलाद गंदी निकल आती है। ठीक है, वो माँ बाप की तरबियत का कसूर नहीं है, वो सोहबत का कसूर है। वो यकीनन किसी ऐसी सोहबत में बैठे हैं जहाँ पर वो ये सब चीज़ें अडोप्ट करें। उस शख्स को एंड पे क्या पैगाम देंगे आप? मैं उसको यही पैगाम दूंगी कि भाई थोड़ी सी शर्म करो, हया करो। अगर तुम घर में माँ बहनें हैं, तुम्हारी बीवी है, तो थोड़ी सी शर्म करो। और ऐसे क्वेश्चंस पे मैं वाकई में कहती हूँ लानत है। जी नाज़रीन, बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया, और ये जवाब जो है लाखों पाकिस्तानी जो है देना चाह रहे हैं। वह इनका ये बहुत टैलेंटेड हैं। जिस तरह अहमद शहजाद को उन्होंने जवाब दिया और जिस तरह ब्लंटली अब उस शख्स को जवाब दिया, एक चीज़ तो यकीन हो गया कि आज की जो जनरेशन है वो खामोश रहने वाली नहीं है। वो अपने सामने गलत होती हुई चीज़ों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके साथ ही इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।